क्या आपने कभी सोचा है जब एक संत भूखा रहकर भी अपने नियम से ना डिगे तो क्या भगवान चुप रह सकते हैं? क्या आपने कभी सुना है जब स्वयं भगवान श्री राम चांदी के सिक्के एक पीतांबर में बांधकर आधी रात को एक बनिए के द्वार पर पहुंचे, वो भी अपने भक्त के भोजन के लिए? अगर नहीं सुना तो आज सुनिए अयोध्या की वो सच्ची, दिव्य और अद्भुत कथा जहां श्री राम 4 बालकों के रूप में प्रकट हुए, सिर्फ अपने भूखे संतों की सेवा के लिए। अयोध्या त्रेता युग से चली आ रही प्रभु श्री राम की जन्मभूमि। यहाँ पर एक स्थान है कनक भवन और हनुमान गढ़ी के बीच, दशरथ महल, जिसे बड़ी जगह कहा जाता है। अब निश्चित ही इसका नाम बड़ी जगह केवल भूगोल के कारण नहीं, बल्कि वहां घट चुकी बड़ी लीला के कारण पड़ा। वहीं पर स्थित है एक दिव्य मंदिर जहां श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपनी पत्नियों सहित विराजमान हैं। संग में हैं अंजनी पुत्र हनुमान जी, जो नित्य सेवा में रत रहते हैं। आज भी वहां संतों की सेवा होती है। पर इस कथा की बात उस समय की है जब अयोध्या में तीर्थयात्री कम आते थे। न बिजली थी, न शोरगुल, बस थी तो केवल शांति और भक्ति का अलौकिक वातावरण। उसी समय बड़ी जगह में एक संत रहते थे, श्री राम प्रसाद जी। गंभीर, नियम पूर्ण और पूर्ण समर्पित उन्होंने अपने जीवन को श्री राम की सेवा के लिए अर्पित कर रखा था। वो मंदिर में प्रतिदिन नित्य सेवा करते, मंगल आरती से लेकर शयन तक सब कुछ नियम पूर्वक। मंदिर में जो कुछ भी थोड़ा बहुत चढ़ावा आता, वही संतों की अन्न व्यवस्था का साधन बनता। पर ये चढ़ावा सीधे एक बनिए को भेज दिया जाता था। उसका नाम था पलटू बनिया। पलटू बनिया मंदिर के लिए राशन की व्यवस्था करता। जो कुछ आता उसी से भगवान को भोग लगाया जाता। फिर वही प्रसाद संतों को मिलता। न वहां कोई कोष था, न दान पेटी का, न संतों के पास संचय और न ही कहीं से नियमित धन की व्यवस्था। सब कुछ श्री राम जी की कृपा पर आधारित था। लेकिन जिस दिन प्रभु की इच्छा कुछ और होती है, उस दिन कैसी लीला रची जाती है, ये किसी को पूर्वाभास नहीं होता। एक दिन मंदिर में एक भी चढ़ावा नहीं आया, न कोई फल, न अन्न, न द्रव्य। संतों के सामने संकट खड़ा हो गया। भगवान को क्या भोग लगाए? राम प्रसाद जी चिंतित नहीं हुए। उन्होंने 2 संतों को भेजा और बोले, जाइए पलटू बनिए से कहिए आज मंदिर में कुछ नहीं आया, थोड़ा सा राशन उधार दे दे, कम से कम प्रभु को भोग तो लग जाए। लेकिन पलटू बनिया ने मना कर दिया। मेरा महंत जी से नगद का हिसाब है, उधार नहीं चलेगा। संत लौटे। राम प्रसाद जी ने सुना, ना कोई क्रोध, ना कोई आरोप, केवल एक वाक्य, जैसी भगवान की इच्छा। उस दिन मंदिर में सिर्फ जल का भोग लगा। सभी संतों ने भी जल पीकर उपवास किए। रात को भी यही क्रम चला, शयन से पूर्व जल का भोग और जल पी करके शयन। लेकिन नियम नहीं टूटा। राम प्रसाद जी ने नित्य की तरह भगवान को पीतांबर ओढ़ाया और भूखे पेट ही भजन करने बैठ गए। भूख का असर शरीर पर था, पर भक्ति का तेज अंतर मन में जल रहा था। रात्रि का समय था, पूरा नगर सोया हुआ था। अचानक पलटू बनिए के घर का दरवाजा जोर जोर से खटकने लगा। नींद में डूबा बनिया चौंक पड़ा। अरे, इतनी रात को कौन? दरवाजा खोला। 4 छोटे बालक खड़े थे, 10 से 12 वर्ष की आयु के। सभी एक ही पीतांबर ओढ़े हुए थे। उनकी आंखों में तेज था, मुखमंडल पर अनुपम माधुर्य। बिना समय गंवाए बोले, राम प्रसाद बाबा ने हमें भेजा है। इस पीतांबर में 1600 चांदी के सिक्के हैं, निकालो, गिनो और कल सुबह राशन आश्रम पहुंचा देना। पलटू बनिया आश्चर्यचकित रह गया। इतने रुपए, इतनी रात को? ये बालक कौन है? कांपते हाथों से पीतांबर खोला। सच में उसमें 1600 चांदी के सिक्के थे। पलटू बनिया बोला, पर बच्चों, ये तो बहुत ज्यादा है। मैं सालों तक भी इस सिक्के की कीमत
अदा नहीं कर पाऊंगा। बच्चे बोले, कोई बात नहीं, अब से रोज थोड़ा थोड़ा राशन भिजवा दिया करना, लेकिन आज के बाद कभी मना मत करना। पलटू बनिए का सर झुक गया। उनका अहंकार टूट चुका था। कितने सुंदर बच्चे थे, आज मेरी वजह से भूखे रह गए। उसने हाथ जोड़ करके कहा, बच्चों, ये दुकान भी प्रभु की है, अब मैं कभी मना नहीं करूंगा। सुबह मंगला आरती के समय पुजारी मंदिर के पट खोलते हैं तो चौंक जाते हैं। भगवान का पीतांबर नहीं था। सबको चिंता हुई, रात को चोरी तो नहीं हो गई। तभी अचानक वहां पर पलटू बनिया आता है, ढेर सारा सामान और वो पीतांबर लेकर के भगवान राम प्रसाद जी के चरणों में गिर पड़ता है। महाराज क्षमा कीजिए, रात को जो बालक पैसे लाए थे वो ये पीतांबर यहीं छोड़ गए। राम प्रसाद जी स्तब्ध हो जाते हैं। कौन बालक, कौन पैसे, कैसा पीतांबर? पलटू ने उस रात की पूरी घटना सुनाई। तब जाकर के स्पष्ट हुआ, वो बालक कोई और नहीं, स्वयं प्रभु श्री राम और उनके चारों भाई थे। अब राम प्रसाद जी कांपते हुए मंदिर की तरफ भागते हैं। ओ रघुनंदन, प्रभु की चरणों में गिर पड़ते हैं और फूट फूट कर रोते हैं। हे रघुनंदन, मेरे कारण आपको रात में इतना कष्ट उठाना पड़ा। आप साक्षात प्रकट हो, लेकिन मुझे दर्शन नहीं हो पाए। एक बनिए को दर्शन दे दिए, मुझे क्यों नहीं? पलटू बनिया भी रोने लगा। मैं उन्हें पहचान नहीं सका, मैं तो उनके चरण भी छू नहीं सका। उस दिन के बाद आश्रम में कभी राशन की कमी नहीं हुई। पलटू बनिया ने अपनी दुकान छोड़ दी और पूरा जीवन प्रभु की सेवा में लगा दिया। वही पलटू बनिया बाद में श्री पलटू दास जी कहलाए। उस रात राम प्रसाद जी ने जब शयन भजन आरंभ किया तो वो मूर्छित हो गए। लोगों को लगा वो चेतना में नहीं है, पर वास्तव में वे दिव्य दर्शन में लीन थे। उन्होंने देखा स्वयं श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उनकी पत्नियां उनके समक्ष प्रकट है। श्री जानकी जी ने उनके आंसू पोंछे और अपनी उंगली से उनके मस्तक पर बिंदी युक्त तिलक लगाया, और तभी से बड़ी जगह के संत बिंदी वाला तिलक धारण करने लगे। तो ये थी बड़ी जगह की सच्ची कथा, जहाँ एक संत की भक्ति ने स्वयं भगवान को चल कर आने पर विवश कर दिया। एक बनिए का हृदय ऐसा बदला कि वो बैरागी बन गया, और एक आश्रम में आज भी भगवान की कृपा साक्षात देखी जाती है। तो कभी भी प्रभु की लीला को तर्क से मत तोलना, क्योंकि जहाँ तर्क चुप हो जाता है वहीं से भक्ति शुरू होती है। अगर आप इस कथा से भाव विभोर हुए हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल मिस्टिक इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और ही दिव्य कथाओं के लिए जुड़े रहिए, जहां हर शब्द में हो भक्ति, हर पल में हो प्रभु की उपस्थिति।